अभी तक तो अमेरिका की सेना में बगावत की खबर निकलकर सामने आई थी। वो जबरदस्ती ट्रंप की तरफ से थोपे गए इस युद्ध के खिलाफ खुल्लम खुल्ला बोल रहे थे और उनकी वीडियो भी सामने आई कि उनके साथ सलूक क्या किया जा रहा है। लेकिन अब आईडीएफ यानी कि इजराइल की सेना में भी बगावत है। उन्होंने किसी और पर नहीं, नेतन्याहू पर हमला कर दिया। जी, आज इसकी तस्वीर, इसकी वीडियो आपको दिखाने जा रहा हूं। उन्होंने साफ साफ लफ्जों में कहा कि इस आदमी की सनक की वजह से हमारे अपने साथी हमने खो दिए, हमारे अपने साथी, हमारे अपने भाई, हमारे मित्र, हमारे दोस्त मारे गए इस आदमी की सनक की वजह से। और आदमी कोई और नहीं, नेतन्याहू है। दूसरी खबर आपको दिखाऊंगा। अब इजराइल की मीडिया भी कह रही है कि ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई साहब का पर हमला करके उन्हें मौत देने का जो फैसला इजराइल ने अमेरिका के साथ मिलकर किया, यह उनकी सबसे बड़ी गलती थी। अब जाकर याद आ रहा है, तकरीबन हफ्ते भर बाद। जी हां, इजराइल की मीडिया ने खुद अपने देश की सरकार को कोसा। दूसरी खबर, तीसरी खबर भी आपको दिखाऊंगा कि कैसे पूरी तरीके से तैयार नजर आ रहा है। अभी हाल ही में मैंने आपको एक वीडियो दिखाया जिसमें अमेरिका का दावा झूठा साबित हुआ, जिसमें ईरान की कमजोरी गिनाई जा रही थी। ईरान ने बताया ये हमारे पास हथियार हैं, 6 महीने तक तो ये चलेंगे, और इसी बीच नए हथियार भी हम तैयार कर रहे हैं। तो वो कौन कौन से हथियार हैं जिसकी वजह से डरा सहमा हुआ है? हिजबुल्लाह का अटैक इजराइल पर, यह भी खबर है। बहुत खबरें हैं, यानी कुल मिलाकर अगर 7वें दिन भी देखा जाए 28 तारीख के बाद, 28 फरवरी से अब तक, तो ईरान का पलड़ा अभी भी भारी है और इजराइल, अमेरिका समेत तमाम देश सिर्फ मूक दर्शक बने हैं। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। सबसे पहले ये खबर देखिए भाई, कैसे अपने ही देश के प्रधानमंत्री पर टूट पड़े। तो ब्रेकिंग आईडीएफ सोल्जर अटैक्स नेतन्याहू, ही सेज एनफ फॉर ऑल माय डियर फ्रेंड्स आर डेड। मेरे सारे दोस्त मारे गए। इसमें जवाब भी है कि इसमें बताया गया मेरे सारे दोस्त मारे गए। आई ruined द स्टेट, हमने बर्बाद कर दिया इस पूरे देश को। दिस इज नॉट अप्रोप्रिएट नाउ। यू वियर द मिलिट्री बैरेट एंड सिट आइडल इन माई बेस, गो बैक। क्या तुम बैठ पाओगे? मिलिट्री वेशभूषा धारण करो, आओ बैठ पाओगे हमारे बैरक में आकर? गो बैक, डोंट एक्ट लाइक दिस, ओके ओके, डोंट टच मी, दिस इज नॉट योर बेस, इट्स आर ऑल ऑफ अस। ये तमाम बातें कही गई है। ये आर्ग्यूइंग कर रहा था, नेतन्याहू इज नॉट इन द फुटेज, ये कहा जा रहा है। लेकिन चूंकि नेतन्याहू वहां मौजूद थे, इसको लेकर नाराजगी थी और ये जो इजराइल का सैनिक है उसने बगावत कर दी। उसने सीधे सीधे चुनौती दे डाली, हिम्मत है तो आओ बैठो जरा हमारे बेस में आकर बैठ कर देखो, तब तुम्हें पता लगेगा। हर तरफ मातमी आवाजें सुनाई देती हैं दिन भर। अब आइए, हिब्रू मीडिया है, हिब्रू मीडिया का मतलब इजरायली मीडिया, टारगेटिंग खामेनेई वाज ए स्ट्रेटेजिक मिस्टेक। उन्होंने कहा हमला कर लेते, ईरान पर हमला करते, लेकिन खामेनेई साहब के साथ जो किया वो सबसे बड़ी रणनीतिक गलती है और इसका भुगतान इजराइल लंबे समय तक भुगतेगा। ये 7 दिन बाद याद आ रहा है। यह बात 28 तारीख को कहनी चाहिए थी। उस समय इजराइल की मीडिया भी जश्न मना रही थी, कह रही थी कि देखिए जो कहा वो कर दिखाया, ये होता है, वो होता है, नेता ऐसा हो। अब देखिए, याद आ रहा है ना, एक एक करके सारी चीजें। मात्र 7 दिन के अंदर भीतर यह हालत हो गई कि इजराइल से तो उम्मीद थी वो घुटने टेक ही देगा, लेकिन अमेरिका को उम्मीद नहीं थी कि ऐसे बुरे हालात हो जाएंगे। अब देखिए, ईरान और अमेरिका, इस 5 दिन हो गए, ईरान 6 महीने जंग को तैयार, अमेरिका महीने भर भी नहीं टिकेगा। यह है खबर। क्यों है ऐसी मैं बताता हूं, लेकिन पहले आप देखिए, ईरान और अमेरिका इजराइल के हमले को 5 दिन हो गए। 5 दिन ये 6वां दिन है। 28 तारीख से अगर मान कर चलें, क्योंकि 2 घंटे बाद ही रिटेलिएट किया था, तो 28 भी ले लीजिए, 1 2 3 4 5 6 यानी 7वां दिन आ जाए। ईरान में 1000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, ये दावा है। सवाल है कि क्या ईरान इस लड़ाई में कमजोर पड़ रहा है? ईरान के थिंक टैंक डिप्लोमेट हाउस के डायरेक्टर हामिद रेजा गोलामजादे ऐसा नहीं मानते। उनका कहना है कि नहीं, ऐसा नहीं है। दरअसल अभी जो स्टॉक है इसके पास, मिसाइलों का स्टॉक है ईरान के पास, वो इतना जबरदस्त स्टॉक है कि वो 6 महीने तक अमेरिका से टक्कर ले सकता है। 6 महीने तक, और दहलाता रहेगा बीच बीच में, जैसा चल रहा है वो तब तो, और टक्कर भी ले सकता है। इसी बीच खुद अमेरिका ने भी माना है, मार्क रूबियो का बयान आया था,
वो महीने में, एक महीने में 100 बैलिस्टिक मिसाइल बनाते हैं। 100 बैलिस्टिक मिसाइल एक महीने में। तो आप सोचिए कि 6 महीने का वक्त मिलेगा तो 600 और बैलिस्टिक मिसाइल बन जाएंगी। उसके अलावा ड्रोन है, तमाम चीजें और भी हैं। ये लगातार अगर इस युद्ध में उलझा रहना चाहता अमेरिका तो उलझा रह सकता है। अब आगे देखिए क्या हो रहा है यहां पर, हालात देखिए इजराइल की क्या बना दिए। तबाही के इस मंजर को कितने दिनों तक झेल पाएगा इजराइल, इसे लेकर सवाल उठ रहा है, क्योंकि पिछली बार भी 5वें दिन ही हालत खराब हो गई थी। इजराइल की जनता भी नाराज थी नेतन्याहू से, अब भीषण नाराज है, क्योंकि बार बार अपनी सनक के चलते या किसी की कहने जो भी है वो युद्ध में झोंक देते हैं अपने इस देश को। तो ये हालात है इजराइल के। अब इजराइल के हालात के साथ साथ जरा यहां पर भी देखते चलिए यहां क्या है, किस तरीके से हमले हो रहे हैं। और ये हमला ईरान ने नहीं किया है इजराइल पर। अब अल्लाह अकबर के नारे लग रहे हैं तो इजराइल तो होगा नहीं है, क्या हो सकता है, ईरान भी नहीं है, ये हिजबुल्लाह है। हिजबुल्लाह के पास जो हथियार हैं वो ईरान के हथियार हैं। सब जानते हैं कि ईरान ही हिजबुल्लाह को हथियार उपलब्ध कराता है, और यही वजह है कि वो डील में जिसमें चाहते थे कि हूती, हमास और हिजबुल्लाह को समर्थन देना बंद करे ईरान, अब देखिए हिजबुल्लाह ने मोर्चा खोल दिया इजराइल के खिलाफ। आइए अगली खबर देखिए, तेल अवीव से खबर निकली है। I've just arrived at an impact site where an Iranian missile hit earlier today, and you can see a massive crater right there behind me. And rescue workers still searching for people possibly missing under the rubble, and you can get an idea of how massive that blast must have been. If you look up there, this was a car that was propelled up there. This was by... देखिए कितना धमाका तेज था कि वो जो गाड़ी खड़ी हुई थी वो पहली मंजिल पर चली गई, गिर गए, ऐसा दावा है। तेल अवीव में बहुत जबरदस्त तरीके से ये हमला हुआ और फंस गए हैं कबाड़ तब्दील, गाड़ियां, बिल्डिंग्स पूरी तरह से खंडर में तब्दील। ये गजा जैसा बनता जा रहा हालात। अब पहले वाले हमले से बड़ा हमला है ना ये, इसलिए देखिए एक और हमला देखिए। अब एक हमला हुआ है, एक अपार्टमेंट पर हमला हुआ है बहरीन में। बहरीन में एक अपार्टमेंट में खास तौर पर उसी जगह को निशाना बनाया। पूरी बिल्डिंग आप देखिए कैसी महफूज है, सिर्फ एक जगह निशाना बना। क्या है, अमेरिकन ऑफिसर्स इसमें रह रहे थे, ऐसे में इनको निशाना बनाया गया। बहरीन में यह हमला हुआ, खिड़की में किया नॉक नॉक, खिड़की खोली होगी या जो भी है, खिड़की के अंदर घुसा और उसके बाद देखिए बूम, और पूरा का पूरा घर। अब क्या हुआ होगा, अमेरिकन ऑफिसर्स जो अंदर होंगे उनका क्या हो गया होगा बताने की जरूरत नहीं। ये देखिए, ये एक बड़ी खबर निकल कर आई। देखिए डायरेक्ट हिट है, ऐसा नहीं कि मिसाइलें बस उठाई लियो कहीं भी दाग दो, इधर दाग दो उधर दाग दो, ऐसा नहीं है। बहरीन में खास तौर पर इस अपार्टमेंट में एक ही फ्लैट को निशाना बनाया गया, बाकी किसी जगह नहीं। अमेरिकन ऑफिसर्स असैसिनेशन हुआ है। यूएस नेवी 5th फ्लीट हेडक्वार्टर इनसाइड ए बिल्डिंग इन बहरीन चल रहा था और इसी दौरान वह हमला। वहीं एक और खबर निकल कर आई, ये आप साइट देख सकते हैं, कौन सी साइट है। दरअसल यहां पर अमेरिका का थर्ड रडार है जॉर्डन के अंदर। ईरान ने इस पर हमला किया और अमेरिका के इस थर्ड मिसाइल सिस्टम के रडार को ध्वस्त कर दिया। कोई भी मिसाइल सिस्टम, एयर डिफेंस सिस्टम होता है, वो रडार पर ही चलता है। जब तक वो रडार उसका काम करेगा तभी वो इंटरसेप्ट कर पाएगा, और इंटरसेप्ट करेगा उसके बाद सायरन बजता है, और दूसरा चौकन्ना होती हुई मिसाइल इंटरसेप्ट करके आसमान में उड़ते हुए रॉकेट, ड्रोन या फिर जेट्स या फिर मिसाइल को टारगेट करती है। जब रडार सिस्टम ही काम नहीं करेगा तो क्या होगा। इससे पहले दुबई में, इससे पहले कतर में, इससे पहले यूएई में, मतलब अलग अलग जगह रडार सिस्टम को नुकसान पहुंचाया जा चुका है। खास तौर पर ईरान पहले रडार सिस्टम बर्बाद कर रहा है, अमेरिका का ऐसा दावा है। वहीं इस खबर को भी देखिए। अब ये दावा है कि आसमान से नहीं आ रही मिसाइल। क्या हो रहा है, यूएस स्ट्राइक्स ईरान अंडरग्राउंड दमावंद मिसाइल बेस। ये ईरान का एक अंडरग्राउंड मिसाइल बेस है, उस पर अमेरिका ने हमला किया, ऐसा दावा है। क्योंकि हाल ही में एक वीडियो जो जारी की गई उसमें एक तो था वीडियो जिसमें वो अंडरग्राउंड जमीन के नीचे से अचानक से मिसाइल निकलती है और हमला करती है। एक तो वो थी जिसमें पहचानना बड़ा मुश्किल है कि कहां पर है। दूसरा कि अपना जखीरा उन्होंने दिखाया है कि नीचे ईरान के अंदर भी टनल बने हुए हैं।
बार बार ये कोशिश की जा रही है कि ईरान में फिर से दंगे भड़कें और हालात बिगड़ें, लेकिन इन सब के बीच ईरान के लोग क्या कर रहा है, जरा देखिए वीडियो। तो लोग सड़कों पर हैं, ईरान के लोग कुछ इस तरह से अपने देश की सरकार के समर्थन में उतरे हैं। तो ये वीडियो निकलकर सामने आई जिसमें छठे दिन लोग सड़क पर उतरे, कैसे वक्त में जब लगातार ये दावा है कि ईरान में फिर से दंगा भड़काने की कोशिश की जा रही है, हर तरफ से घिर चुका अमेरिका के पास यही एक हथियार है कि अगर ईरान अंदर से ढहता नजर आएगा तभी उससे बाहर से हमला करके उस पर वहाँ तख्ता पलट किया जा सकता है, लेकिन हो नहीं पा रहा। उधर देखिए उल्टा इजराइल के साथ ये सब होता नजर आ रहा है। अब देखिए अंडरवे इन इजराइल एक बिग क्लीन अप ऑपरेशन है। इजराइल के अंदर ये सब चीज़ें चल रही हैं, सफाई दवाई, क्योंकि इजराइल तो चल रहा है। देखिए एक और वीडियो पहले। तो इजराइल पर जो हमला हुआ उसके बाद हड़कंप जैसे हालात और एक और बड़े हमले ने खासतौर पर इजराइल को दहला दिया। अब इन सब के बीच एक रिलीज आई, ये इराक की तरफ से रिलीज जारी की गई है। ऑफिस ऑफ द फर्स्ट लेडी ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इराक, लीव द कुर्ड्स अलोन, वी आर नॉट गन्स फॉर हायर, ये कह दिया गया। दावा क्या है कि कुर्दों ने भी अमेरिका इजराइल की मदद से इनकार किया। ट्रंप और नेतन्याहू किसी भी तरह ईरान में सिविल वॉर जैसी स्थिति पैदा करना चाहते हैं, मैंने आपको बताया। और कुर्दों और बलूचों को हथियार देने की बात की जा रही थी, बलूचों ने पहले ही मना कर दिया। अब कुर्दों ने भी बनाए बयान जारी करके कहा कि उन्हें इराक का अनुभव याद है, वे अमेरिका इजराइल के खेल में शामिल नहीं होंगे। इन्हीं लड़ाकों के दम पर अमेरिका कई युद्धों में शामिल रहा, युद्ध भड़काया और खुद भाग गया। फिर ISIS जैसे, फिर तालिबान जैसे जब ये चीजें बनती हैं तो फिर इन्हें आतंकवादी संगठन कह देता है। सारा खेल अमेरिका का है, सब जानते हैं। और खुद के लिए क्या करेगा कोई आदमी, जरा ये तमाशे, ये तमाशा मानना हूं, मैं खुल के कहता हूं, ये तमाशा है एक ऐसे आदमी की उम्र की लंबी उम्र के लिए जिसने बच्चों को भी नहीं बख्शा। Our president the strength that he needs to lead our great nation as we come back to one nation under God, indivisible, with liberty and justice for all. We pray your heavenly blessing upon him in Jesus. दरअसल इसमें दावा किया जा रहा है कि 160 से ज़्यादा बच्चे जिनकी उम्र 7 से 10 साल थी, उन बच्चियों को मारने वाला अपनी लंबी उम्र की कामना जिससे जो स्वर्ग मिले। ये वीडियो अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप उनके कैबिनेट सदस्यों सलाहकारों का ओवल ऑफिस में रेसोल्यूट डेस्क के चारों खड़े दिखाता है। वे हाथ जोड़कर एक कंधे पर हाथ रखकर सामूहिक प्रार्थना कर रहे हैं। कोई व्यक्ति प्रार्थना पढ़ रहा है। ट्रंप पर ईश्वर की कृपा व सुरक्षा, सशस्त्र बलों की रक्षा, राष्ट्र का नेतृत्व करने की शक्ति और वन नेशन अंडर गॉड की कामना। प्रार्थना आमीन के साथ खत्म होती है। फॉक्स न्यूज़ की एक खबर है, अपने लिए दुआएं मांग रहा है ये आदमी, और दूसरी तरफ क्या कर रहा है। और जाते जाते खबर देखिए अगला टारगेट के बारे में क्या बोल रहा है डोनाल्ड ट्रंप। He's doing some job, and your next one is going to be, we want to do that special Cuba. He's waiting, but he says, let's get this one finished first. We could do them all at the same time, but bad things happen. If you watch countries over the years, you do them all too fast, bad things happen. We're not going to let anything bad happen to this country. तो ट्रंप announced Cuba is the US next target. वेनेजुएला, वेनेजुएला के बाद ईरान, ईरान के बाद अब क्यूबा, और इस आदमी को चाहिए शांति का नोबेल पुरस्कार। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।